अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज। नाजरीन ग्रामी, सद्दाम हुसैन मुस्लिम तारीख का एक ऐसा बहादुर और निडर शख्स था जिससे यहूदी खौफ खाते थे और सद्दाम का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। सद्दाम हुसैन अक्सर अपने दिए गए इंटरव्यूज में बताता रहता था कि मैं एटम बम अपने मुल्क के लिए नहीं बना रहा, बल्कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहूदियों की नींदें उड़ा सकूं। एक दफ़ा सद्दाम हुसैन से मुतल्लिक इसराइल के वजीर दिफा ने कहा था कि ये एक पागल शख्स है जिसे ना तो अपनी फिक्र है और ना ही लोगों की। सद्दाम हुसैन कुफार की आंख में आंख मिलाकर बात करने का आदी था और जब भी कोई यहूदी सद्दाम हुसैन को साजिश का हिस्सा बनाना चाहता था तो इसे हमेशा ही मुंह की खानी पड़ती। प्यारे दोस्तों, यही वो हुक्मरान था जो एक खातून की फरियाद पर पूरे इसराइल पर चढ़ दौड़ा था और इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए थे। हुआ कुछ यूं था कि एक दफ़ा सद्दाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक एक चीखती चिल्लाती हुई औरत इसके सामने आकर खड़ी हुई और सद्दाम हुसैन को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइली फौज ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फिक्र नहीं। तुम ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हो और उधर हम पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इस औरत ने मजीद कहा कि रोजाना हमारे घरों से इसराइली फौजी हम सब की आंखों के सामने हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, जिनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन औरतों, बूढ़ों और छोटे बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोजाना इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या तुमसे इन औरतों, बूढ़ों और बच्चों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? इस औरत की यह बात सुनकर सद्दाम हुसैन रोने लगा और कहा कि अब इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और जिस तरह यहूदियों ने हमारी माओ बहनों को रुलाया है, मैं इस तरह इनकी चीखें निकलवाऊंगा और इनको तहस नहस करके रख दूंगा। लिहाजा इसके फौरन बाद सद्दाम हुसैन वहां से उठा और फौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलाई जिसमें इसने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर इसके हुक्म के मुताबिक इसराइल पर 40 मिसाइल दागे गए जिनसे इसराइल के होश उड़ गए। सद्दाम इतना ताकतवर और अपनी मर्जी पर चलने वाला शख्स था कि कोई भी मुल्क ये पूछने की जुर्रत भी ना कर सका कि इसने ये मिसाइल क्यों मारे हैं। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव को मिट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई। सद्दाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक एक करके दागे थे। मतलब जब यहूदी इमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थी तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता था जो इनको भी मौत के मुंह में भेज देता था। इस तरह ये दिन यहूदियों की जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने अपने घरों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रही जो कुत्तों की गिज़ा बनी। सद्दाम हुसैन के हमलों से लगता था कि आज कोई एक भी यहूदी नहीं बच पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार कुछ यहूदी इन हमलों से बच निकलने में कामयाब हो गए। मगर आज भी यहूदी सद्दाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं और सद्दाम का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। नाजरीन गिरामी, चूंकि अब यहूदी और दीगर कुफार जान चुके थे कि अब हमने इराक को ज़ाहिरी तौर पर छेड़ने की कोशिश की तो ये हमारी नस्लें तबाह बर्बाद कर देंगे, लिहाजा ये अंदर ही अंदर इराक और सद्दाम के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ़ हो गए और अमेरिका और इसकी इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक पर हमले का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को बैनुल-अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया और अमेरिका, बरतानिया और इनके इत्तेहादियों ने सदर सद्दाम हुसैन और इनकी हुकूमतों पर बच्चों के अस्पताल पर हमला करने के इल्ज़ाम आयद कर दिए, जिसको साबित करने के लिए आलमी मीडिया के बड़े बड़े इदारों को अरबों डॉलर्स खिलाए गए और दिन रात प्रोपेगेंडे की वीडियोस चलाई गई। और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर जब अमेरिका ये बयानिया फैलाने में कामयाब हो गया कि इराकी हुकूमत जंगी जराइम में मुलविस है, तो इस बात को और बच्चों के अस्पताल पर हमले को जवाज़ बनाकर इसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से इराक पर जंग मुसल्लत कर दी। और हमला करने के बाद अपने इस इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि इराक के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं और ये दुनिया की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा इराक पर चोरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। फरवरी 2023 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर दूसरा हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया, लेकिन अपने किसी भी इल्ज़ाम को साबित करने में नाकाम रहे। अलबत्ता अमेरिका और इसके इत्तेहादी खित्ते में अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हो गए। इस कब्जे के बाद 14 दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद इस पर 148 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा बनाया गया और इराक में अमेरिका के ज़ेर असर अदालत में सद्दाम हुसैन के मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ,
जहां सद्दाम हुसैन ने इस अदालत को एक अमरीकी कब्जे का हथियार करार दिया। इस मुकदमे के जज ने जब अमरीकी सरकार की मर्जी का फैसला देने से इनकार किया तो इस जज को मुलजिम से हमदर्दी के इल्जाम में बरतरफ कर दिया गया और एक नया जज आ गया जिसने मुकदमे के आखिरी मराहिल की समाअत की। जबकि इस तमाम तर अदालती कार्रवाई के दौरान सद्दाम हुसैन अमरीकी तहवील में रहा और मुकदमे की समाअत के दौरान सद्दाम हुसैन के 3 वकीलों को भी कत्ल किया गया, जिस पर सद्दाम हुसैन ने भूख हड़ताल की। लेकिन इसके बावजूद सद्दाम हुसैन को आज़ाद ट्रायल का हक नहीं दिया गया और अदालत ने अमेरिका की ईमा पर सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुना दी। सद्दाम हुसैन को सुनाई जाने वाली फांसी की ये सज़ा बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद का निशाना बनी। लेकिन अमेरिका बहादुर के सामने किसकी चलती, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्यारे दोस्तों, अमेरिकी कैद के दौरान सद्दाम हुसैन ने अपने दिन कैसे गुजारे, इस हवाले से इसकी निगरानी पर तैनात अमरीकी फौजी का कहना था कि सद्दाम हुसैन बहुत ही कम कोई शिकायत करता था। कमरे के बाहर एक गयारी थी जिसे वो बाकायदगी से पानी देता था। इंतहाई बेखौफ आदमी था और मौत को तो वो जैसे कोई खौफजदा करने वाली चीज़ ही नहीं समझता था और ना वो किसी पछतावे का शिकार मालूम होता था। सद्दाम हुसैन ने ज़िंदगी में जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अवाम के मुफाद की नीयत से किया। नाज़रीन, इस नाम नेहद अदालत की जानिब से सुनाई जाने वाली सज़ा पर अमल दरामद के लिए भी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई और सोए हुए सद्दाम हुसैन को जगा कर बताया गया कि अगले चंद घंटों में इसकी सज़ा पर अमल दरामद किया जाएगा। ये खबर सुनकर भी सद्दाम मुतमईन रहा और आखिरी सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। नहाने के बाद अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हुआ और शुक्राने की नफिल अदा किए, फिर नाश्ता किया और फिर अपने करीबी अफराद के नाम खतूत लिखे और अपने सारे काम निपटाने के बाद सद्दाम हुसैन खुद चलकर मुस्कुराते हुए फांसी घाट तक गया। प्यारे दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी वक्त में लिखे गए खतूत में से एक खत ऐसा भी था जो इसने अपनी बेटी के नाम लिखा था और वो खत भी अब मंजर आम पर आ चुका है। सद्दाम हुसैन ने इस खत में लिखा था कि मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग मेरी मौत के मंसूबे पर काम कर रहे हैं, ताहम अल्लाह जो चाहे करता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे पास इनका एक जर्नैल आया जिसके साथ इसका एक तर्जुमान भी था। इसने मुझे एक कागज़ थमाया और कहा कि इस पर इराकी कौम के नाम एक पैगाम लिखो कि वो हथियार फेंक दें और मुसल्लह जदोजहद तर्क कर दें, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले इस कत्ल के ऐनी शवाहिदीन का कहना था कि ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सद्दाम हुसैन को मौत का खौफ छू कर भी ना गुजरा हो। 3 नकाबपोश जल्लादों ने इसके गिर्द घेरा डाल लिया और तब सुबह 5:30 बजे का वक्त हो रहा था। बगदाद शहर में अजान गूंज रही थी और अंदर तख्तादार पर सद्दाम हुसैन अमेरिका के खिलाफ अजान हक और नारे तकबीर बुलंद कर रहा था। इतने में कोई तख्तादार का लीवर खींच देता है और फिर कज़ा की आंखों में आंखें डालने वाला सद्दाम हुसैन अपनी अगली मंजिल की जानिब चल पड़ता है। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन तो अमेरिका के हाथों मारा गया, लेकिन इसके बाद इराकी अवाम की बदबख्ती का दौर शुरू हुआ और आज भी इराक पर किसी न किसी सूरत अमेरिका का कब्जा है और वो इराक की सरजमीन और लोगों को इस्तेमाल करके दूसरे इस्लामी ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। यहाँ एक बात याद रखने वाली ये भी है कि कुफार किसी भी सूरत मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते और ये कुरान पाक का सीधा साधा ऐलान है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।